कबीरदास जी के 24 प्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में। कबीरदास जी के 24 प्रिय दोहे अर्थ सहित हम गा करके बताने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यह वीडियो आपकी तकदीर बदल देने वाली वीडियो है। जिनके घर में धन की प्राप्ति नहीं होती है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है, यह वीडियो उनके लिए बहुत उपयोगी है। लालच पर अब आधारित लालच के ऊपर कबीर के दोहे बताए गए हैं। कबीर के दोहे फॉर ग्रीड इन हिंदी। कबीर औंधी खोपड़ी कबहू धापना, तीन लोक की संपदा काया भय घर माय। कबीर के अनुसार लोगों की उल्टी खोपड़ी धन से कभी संतुष्ट नहीं होती तथा हमेशा सोचती है कि तीनों लोकों की संपत्ति कब उनके घर आ जाएगी। जब मन लागा लोभ से गया विषय में भोर, कहे कबीर विचार के ही प्रकार धन हो। जब लोगों का मन लोभी हो जाता है तो उसका मन विषय भोग में रात हो जाता है और वो सब भूल जाता है और इसी चिंता में लगा रहता है कि किस प्रकार धन प्राप्त हो। बहुत जतन करे कीजिए सब फल जाय, नसाय कबीर संचय सूम धन अंत चोर ले जाय। अनेक प्रयत्न से लोग धन जमा करते हैं पर वो सब अंत में नाश हो जाता है। कबीर का मत है कि कंजूस व्यक्ति धन बहुत जमा करता है पर अंततः सभी चोर ले जाता है। अक्षारी 18 नाम पढ़ी छाम पढ़ी खोया मूल, कबीर मूल जाने बिना जो पंछी चंदूल। जिसने 4 वेद 18 पुराण 9 व्याकरण और 6 धर्म शास्त्र पढ़ा हो उसने मूल तत्व खो दिया है। कबीर मतानुसार बिना मूल तत्व जाने वो केवल चंडूल पक्षी की तरह मीठे मीठे बोलना जानता है। कबीर पढ़ना दूर करूं अति पढ़ना संसार, पीर न उपजय जीव की क्यों पावै निर्धार। कबीर अधिक पढ़ना छोड़ देने कहते हैं। अधिक पढ़ना सांसारिक लोगों का काम है। जब तक जीवों के प्रति हृदय में करुणा नहीं उत्पन्न होता, निराधार प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञानी ज्ञाता बहु मिले पंडित कवि अनेक, और हरि रटा निद्रेजिता कोटि मध्य एक। ज्ञानी और ज्ञाता बहुतों मिले, पंडित और कवि भी अनेक मिले, किंतु हरि का प्रेमी और इंद्रिय जीत करोड़ों में भी एक ही मिलते हैं। पंडित पढ़ते वेद को पुस्तक हस्ती लात, अब भक्ति न जाने हरि की सभी परीक्षा बात। पंडित वेदों को पढ़ते हैं, हाथी पर लादने लायक ढेर सारी पुस्तकें पढ़ जाते हैं, किंतु यदि वे हरि की भक्ति नहीं जानते हैं
तो उनका पढ़ना व्यर्थ है और उनकी परीक्षा बेकार चली जाती है। पढ़त गुणत रोगी भया, बड़ा बहुत अभिमान। भीतर तपजू जगत का, घड़ी न परती शान। पढ़ते विचारते लोग रोगी हो जाते हैं, मन में अभिमान भी बहुत बढ़ जाता है, किंतु मन के भीतर सांसारिक विषयों का ताप एक क्षण को भी शांति नहीं देता। पढ़ी पढ़ी और समुझावे, खोजना आप शरीर। आपहि संशय में परे, यो कही दास कबीर। पढ़ते पढ़ते और समझाते भी लोग अपने शरीर को, मन को नहीं जान पाता है। वे स्वयं भ्रम में पड़े रहते हैं। अधिक पढ़ना व्यर्थ है अपने अंतरात्मा को पहचानने। पढ़ी गुण ब्राह्मण भये, कीर्ति भई संसार। वस्तु की तो समझ नहीं, ज्यों खर चंदन भार। पढ़ लिख कर ब्राह्मण हो गए और संसार में उसकी कीर्ति भी हो गई, किंतु उसे वास्तविकता और सरलता की समझ नहीं हो सकी। जैसे गधा को चंदन का महत्व नहीं मालूम रहता है, पढ़ना और गधे पर चंदन का बोझ लादने के समान है। ब्राह्मणी गुरु हैं जगत का, संतन का गुरु नाय। अवरज पर जी के मरी गए, चारों वेदों माय। ब्राह्मण दुनिया का गुरु हो सकता है, पर संतों का गुरु नहीं हो सकता। ब्राह्मण चारों वेदों में उलझ पुलझ कर मर जाता है, पर उन्हें परमात्मा के सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। चतुराई पोपट पढ़ी, पढ़ी सो पिंजरे माय। फिर परमोदे और को, आपन समझे नाय। चालाकी और चतुराई व्यर्थ है। जिस प्रकार तोता पढ़कर भी पिंजड़े में बंद रहता है, पठाक पढ़ता भी है और उपदेश भी करता है, परंतु स्वयं कुछ भी नहीं समझता। कबीर पढ़ना दूर करूं, पोथी देह बहाई। बाबन अक्षर शोधि के, हरि नाम लो जाय। कबीर का मत है कि पढ़ना छोड़कर पुस्तकों को पानी में प्रवाहित कर दो। 52 अक्षरों का शोधन करके केवल हरि पर लौ लगाओ और परमात्मा पर ही ध्यान केंद्रित करो। कलिका ब्राह्मणी मस्खरा, ताहि नदी जय दान। कुटुंब सहित नर कै चला, साथ लिया यजमान। कलयुग का ब्राह्मण जोकर सदस्य है, उसे कोई दान दक्षिणा मत दें। स्वयं वह तो अपने परिवार के साथ नरक जाएगा ही, अपने यजमान को भी साथ नरक लेता जाएगा, क्योंकि वो पाखंडी होता है। पढ़ी पढ़ी जो पत्थर भया, लिख लिख भया जू चोर। जिस पढ़ने साहिब मिले, सो पढ़ना कछु और। आदमी पढ़ते पढ़ते पत्थर जैसा जड़ और लिखते लिखते चोर हो गया है। जिस पढ़ाई से प्रभु का दर्शन संभव होता है, वह पढ़ाई कुछ भिन्न प्रकार का है। हमें सत्संग ज्ञान की पढ़ाई पढ़नी चाहिए। ब्राह्मण से गदहा भला, यान देवते कुत्ता।
अमूलना से मुर्गा भला, शहर जगह बैसुता। ब्राह्मण से गधा अच्छा है जो परिश्रम से घास चरता है। पत्थर के देवता से कुत्ता अच्छा है जो घर का पहरा देकर रक्षा करता है। एक मौलवी से मुर्गा अच्छा है जो सोए शहर को जगाता है। हरि गुण गाबै हरस के, हृदय कपट ना जाय। अवापन तो समुझै नहीं, और ही ज्ञान सुनाय। अपने हृदय के छल कपट को नहीं जान पाते हैं, खुद तो कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, परंतु दूसरों के समक्ष अपना ज्ञान बघाड़ते हैं। अब पढ़ी पढ़ाबै कछु नहीं, ब्राह्मण भक्ति न जान। अब ब्याह है श्राद्ध है कारण, बैठा सुंदर तान। ब्राह्मण पढ़ते पढ़ाते कुछ भी नहीं हैं और भक्ति के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, पर शादी ब्याह या श्राद्ध कर्म कराने में लोभवश मुँह फाड़ कर बैठे रहते हैं। अपढ़ी गुणी पाठक भय, समुझाए संसार। अवापन तो समझे नहीं, वृथा गया अवतार। पढ़ते और विचारते विद्वान तो हो गए तथा संपूर्ण संसार को समझाने लगे, किंतु स्वयं को कुछ भी समझ नहीं आया और उनका जन्म व्यर्थ चला गया। कबीर ब्राह्मण की कथा, 100 चोरन की नाव। सब मिल बैठिया भावे, तहाँ ले जाए। कबीर के अनुसार अविवेकी ब्राह्मण की कथा चोरों की नाव की भांति है। पता नहीं अधर्म और भ्रम उन्हें कहाँ ले जाएगा। नहीं कागद नहीं लेखनी, नहीं अक्षर है सोय। अब बाँचहि पुस्तक छोड़ के, पंडित कहीं हो। बिना कागज कलम या अक्षर ज्ञान की पुस्तक छोड़कर जो संत आत्मा आत्मचिंतन और मनन करता है, उसे ही पंडित कहना उचित है। पढ़ते गुनते जन्म गया, आशा लगी हेत। अब बोया बिजही कुमति ने, गया जु निर्मल खेत। पढ़ते पढ़ाते विचारते जन्म बीत गया, किंतु संसारिक आसक्ति लगी रही। प्रारंभ से कुमति के बीजारोपण ने मनुष्य शरीर रूपी निर्मल खेत को भी बेकार कर दिया। अब पढ़ना लिखना चातुरी, यह तो काम सहल। काम दहन मन वशीकरण, गगन चढ़न मुश्किलन। पढ़ना लिखना चतुराई का आसान काम है, किंतु इच्छाओं और वासना का दमन और मन का नियंत्रण आकाश पर चढ़ने की भांति कठिन है। अब पढ़े गुणे सीखे सुने, मिटी न संशय सूल। कहे कबीर का सो कहूँ, ये ही दुख का मूल। शून्य चिंतन सीखने और पढ़ने से मन का भ्रम नहीं मिटा। कबीर किस से कहे कि समस्त दुखों का मूल कारण यही है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।